बहुत तेज। पीएसएल में तेज रफ्तार अली रजा के 3 शिकार लगातार। पेशावर ज़ल्मी के नौजवान फास्ट बॉलर ने कराची किंग्स के बैटर्स पर बिजली गिरा दी। 150 की रफ्तार तक गेंदें कराई। मैच में 4 विकेटें उड़ाई। पीएसएल 11 की पहली हैट्रिक भी कर ली। अपने पहले ही ओवर में डेविड वार्नर की विकेट उड़ाई। आखिरी ओवर में एक साथ 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। क्रिक इन्फो के मुताबिक इंग्लिश काउंटी ने मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। जराये के मुताबिक आईसीसी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। आईसीसी का फैसला आने के बाद मोहम्मद नवाज जवाब देंगे। मोहम्मद नवाज के नमूने T20 वर्ल्ड कप के दौरान लिए गए थे। वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज मुसलसल नाकाम रहे थे। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी। अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंगबंदी में तोसी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर ईरान पर हमले रोक रहे हैं। मुज़ाकरात के हतमी नतीजे और ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तजवीज़ तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी फौज को हमलों के बजाय सिर्फ नाकाबंदी जारी रखने का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी के फैसले का खैर मकदम। कहा, जाती हैसियत में और फील्ड मार्शल की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। जंगबंदी में तोसी से सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अमन के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जैन मैरियट ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का 1 साल मुकम्मल। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि भारत ने आइंदा किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर किया तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हमारी सियासी और अस्करी क़यादत मुल्की दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर यकसू है। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार किया। भारत आज भी अपने जख्म चाट रहा है। दुनिया भर में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का ड्रामा। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुनज़्ज़म साजिश रचाई। मोदी सरकार ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फ़ायदा उठाया। सच सामने आने के डर से भारत ने पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश मुस्तरद की। मुजरिमाना सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मीडिया मोदी सरकार की नाअहली पर सख्त सवाल उठाने लगा। पंजाब में जराइम की शरह में इजाफे पर वजीर आला मरियम नवाज का इजहार बरहमी। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल ना होने पर अफसरान की सरजनिश। मरियम नवाज ने कहा, कत्ल, डकैती, अगवा जैसे वाकयात का बढ़ना बर्दाश्त नहीं। मनशियात के वाक़े के आदाद शुमार देख कर शर्म आती है। बस कंडक्टर ने बच्ची को मारा। कानून का खौफ हो तो ऐसे वाकयात नहीं हो सकते। RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत। कराची में कैमरे के सामने वाकया बयान करें और FIR दर्ज कराएं। सिंध पुलिस का इंसाफ की फराहमी का नया मंसूबा। IG जावेद आलम मोटू ने कहा कि सेफ सिटी में मुख्तलिफ मकामात पर पैनिक बटन लगेंगे। कैमरे के सामने वाकया बयान करने पर मुकदमा दर्ज हो सकेगा। पुलिस का रिस्पांस बेहतर करने के लिए अच्छी गाड़ियां चाहिए होंगी। सार्जेंट्स को iPad दे दिए हैं। तस्वीर लेकर सेफ सिटी भेजेंगे और चालान होगा। हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर के लिए एशियाई तरक्याती बैंक और NHA में मुआहिदा तय पा गया। 306 किलोमीटर तवील मोटरवे पर 15 इंटरचेंज तामीर होंगे। वजीर मवासिलात ने कहा, कराची पोर्ट से ट्रैफिक पेशावर और गिलगित तक मोटरवे के जरिए जा सकेगी। विफाक और सिंध हुकूमत में कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करने पर इत्तेफाक। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। वजीर आला सिंध और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ में तेज़ी लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ का जायज़ा। हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा, 5 साल में मुल्क में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाने की मनसूबाबंदी। $4.5 अरब तक फ्यूल की बचत होगी।
वजारत दाखिला और वजारत दिफा के दरमियान मुश्तरका हिकमत अमली से मुतालिक इजलास। हवाई अड्डों पर सहूलियात बेहतर बनाने और इदारा जाती हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर गौर। जॉइंट काउंटर्स कायम करने और एक ही मकाम पर चेकिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आवाम को आसान सफरी सहूलियात फराहम करना हमारा आज़म है। कराची में घरेलू मुलाजमा 18 बंगलों में डकैती की वारदातों में मुलविस निकली। IG सिंध जावेद आलम ओढू का इंकशाफ। कहा, जराइम पर कंट्रोल के लिए टेक्नोलॉजी का किरदार इंतहाई अहम है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में ज़्यादा पुलिस नफरी की ज़रूरत नहीं होगी। छोटी सी गफलत बच्चे की जान ले गई। कराची के इलाके मंगूपीर में 8 साल का बच्चा शरारत में ट्रक के पीछे लटक गया। ड्राइवर ने अनजाने में ट्रक रिवर्स किया। बच्चा दरख्त से टकराकर दम तोड़ गया। पुलिस ने ट्रक को तहवील में। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में फेल होने वाले तलबा के पास कामयाबी के मजीद चांस। तलबा 4 साल में 6 बार इम्तिहान दे सकेंगे। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और OA लेवल के तलबा पर इतलाक होगा। तलबा को मौजूदा सिलेबस के तहत ही इम्तिहान देना होगा। आबनाए हुर्मुज़ के करीब लाइबेरिया के कार्गो जहाज पर फायरिंग। जहाज समंदर में रुक गया। राइटर्स के मुताबिक कार्गो का अमला महफूज है। जहाज को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान शदीद माली बहरान का शिकार है। ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलना चाहता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी इकदाम है। ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। कमर्शियल बहरी जहाज को निशाना बनाना और अमले को यरगमाल बनाना इससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान जानता है पाबंदियों को कैसे बेअसर करना है। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां 14 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर लगाई गई। नई पाबंदियों का शिकार कंपनियां ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की में मौजूद हैं। तेहरान में हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरे, हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। रैलियों के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल अवामी मकामात पर नुमाइश के लिए पेश। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल से बढ़ गई। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। आज़रबाईजान की पाकिस्तान को फौरी LNG फराहम करने की पेशकश। कहा, इस्लामाबाद से दरखास्त मिलते ही सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। आज़रबाईजान की सरकारी कंपनी के मुताबिक 2025 का मुआहदा पाकिस्तानी खरीदार को बराह रास्त कार्गो हासिल करने की इजाज़त देता है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का क्रिकेट स्टेडियम में इजलास। मुस्लिम लीग नून का बायकॉट। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, असेंबली इमारत मौजूद होने के बावजूद स्टेडियम में इजलास क्यों? इकदाम गैर जरूरी अखराजात और अवामी पैसे का ज़िया है। जमीन की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ डे, गूगल का डूडल तब्दील। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पॉलिसीज को मजीद मजबूत बनाना होगा। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1576 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,71,579 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, कीमत $278.87 हो गई। फी तोला सोना $1200 सस्ता, कीमत $4,98,962। PSL 11 में नाकाबिले शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी की 8वीं जीत। कराची किंग्स को 7 विकेटों से हरा दिया। पेशावर की टीम ने 183 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया।